नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं राजस्थान जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही जोरदार है। राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा में इसको पूछा ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख पर्वत चोटियां। जी हाँ, ट्रिक से, वो भी ट्रिक से हम इसे तैयार करेंगे। आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलोगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो राजस्थान की प्रमुख चोटियों को तैयार करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, स्लाइड के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, बाईं तरफ आपके पर्वत चोटियां लिखा है और दाईं तरफ जिला लिखा है, यानी कि ये पर्वत चोटियां किस जिले में पड़ती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है जरगा। जी हाँ दोस्तों, जरगा। जरगा पर्वत चोटी दोस्तों ये पड़ती है उदयपुर जिले में। कैसे तैयार करेंगे ट्रिक से, बहुत आसान है दोस्तों। मैं आपको ये जो ट्रिक है, ये पर्वत चोटी है किस जिले में पड़ती है, इस तरकीब से बताऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में आपके समय की बचत भी होगी। और जैसे ही आप देखोगे कि जरगा पर्वत चोटी किस जिले में है, ऑप्शन में देखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में उदयपुर ही क्लिक होगा और उसी पे टिक करोगे। कोई इफ एंड बट नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मन में आए तो दो दो तीन तीन बार देखना। और गारंटी देता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में जो आपको आता है एक्यूरेसी के साथ करके आओगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जरगा पर्वत चोटी है और ये पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर जिले में। कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, जरगा में जरगा यानी कि जलने की बात हो रही। क्या हो रही है? जलने की बात हो रही है। जरगा दोस्तों जलने से काफी हद तक सिमिलरिटी रखता है। जरगा जरगा अगर आप अपने दिमाग में सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि आपको जरगा को किससे आप रिलेट कर सकते हैं, यानी जलने से रिलेट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो जलेगा उसी का तो उदय होगा। जी हाँ, जो जलेगा उसी का तो उदय होगा। जैसे कि सूर्य है, सूर्य दोस्तों जलता है तभी उसका उदय होता है। जो मेहनत करता है दोस्तों, जो जलता है उसी का उदय होता है, वही उदय करता है। तो ध्यान रखना कि जरगा जहां पर भी आए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए जरगा यानी किससे सिमिलरिटी है? जलने से। और जो जलेगा उसी का उदय होगा। तो दोस्तों, ये आपके दिमाग में कभी भी नहीं आप इसे भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरा लेते हैं दोस्तों। दूसरा है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ पर्वत चोटी कहाँ किस जिले में पड़ती है? तो ये पड़ती है राजसमंद में पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ जो पर्वत चोटी है ये राजसमंद में पड़ती है। और कैसे तैयार करेंगे तो दोस्तों, इसको बहुत ही आसान तरीका है। कुंभलगढ़ में देखो दोस्तों, कुंभ आया है। कुंभ क्या आया है? कुंभ आया है। कुंभ में क्या रखते हैं दोस्तों? कुंभ यानी कि घड़ा बोलते हैं ना, घड़े में पानी रखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? राजसमंद। समंद दोस्तों समंदर, समंदर की बात कर रहा है एक तरीके से। राजसमंद में समंद आया है, तो जहां कहीं भी रहेगा हम कोशिश करेंगे समंद को समंदर से जोड़ देने की। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ में पानी आया, यानी कुंभ में पानी आया और यहाँ पर समंदर है, समंदर भी पानी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों को हम ट्रिक के माध्यम से ये जोड़ ले रहे हैं। आप कभी नहीं भूलेंगे, जैसे ही पूछेगा कि कुंभलगढ़ पर्वत चोटी कहाँ है, ऑप्शन में तुरंत आप देखेंगे कि कुंभ यानी पानी, और पानी का इसमें कहाँ ऑप्शन आ रहा है? तो राजसमंद में समंदर आ रहा है पानी का ऑप्शन, तो तुरंत टिक कर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? घोनिया डूगर। जी हाँ, घोनिया डूगर पर्वत चोटी ये किस जिले में पड़ती है? तो ये पड़ती है राजसमंद में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। तो दोनों कैसे हम रिलेट करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। घोनिया, अब घोनिया जो दोस्तों है ना, इसको आप तैयार कर लीजिए। ये जो घोनिया है इसको घोंघा से, घो आया ना इसमें, तो घोंघा। घोंघे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये भी कहाँ पाए जाते हैं? समंदर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ किस जिले में पड़ती है? तो ये पड़ती है सिरोही में पड़ती है। कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है गुरु शिखर, शिखर यानी कि सबसे ऊंचा स्थान। और यहाँ पर क्या लिखा? सिरोही, सिर की बात हो रही। और सिर भी क्या है? हमारे शरीर का सबसे ऊंचा स्थान है। ये भी हमारे शरीर का सबसे ऊंचा स्थान है ना। और यहाँ शिखर, ये भी सबसे ऊंचा स्थान है। तो बस दोनों में यही चीज कॉमन हो गई दोस्तों। दोनों को हमने बड़ी आसानी से जोड़ दिया। एग्जाम में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों शेर। और शेर, शेर दोस्तों जो पर्वत चोटी है कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है सिरोही में पड़ती। कहाँ पड़ती है? सिरोही में। तो दोस्तों दोनों में ही शेर शेर आ रहा है। यहाँ पर भी शेर आ रहा है और यहाँ पर भी शेर आ रहा है। तो दोनों में सिमिलरिटी, इसलिए दोनों ही एक ही
जगह पे रहेंगे, यानी कि शेर पर्वत चोटी जैसे ही पूछे तो ऑप्शन में आपको तुरंत देखना है कि इससे रिलेटेड क्या है, तो सिरोही पे ही आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों दिलवाड़ा। क्या है? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा पर्वत चोटी कहाँ है दोस्तों? तो ये भी है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। इसमें लिखा है दिल, इसमें लिखा क्या? दिल बड़ा। दिल बड़ा, जिसका दिल बड़ा है, तो जिसका दोस्तों दिल बड़ा होता है ना, वो हमेशा सिरोही अपने सिर को ऊंचा उठा के चलता है। क्या करता है? अपने सिर को ऊंचा उठा के चलता है। जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिल बड़ा होगा वो अपने सिर को ऊंचा उठा के चलेगा। सिंपल है। नेक्स्ट लीजिए दोस्तों अचल। अचलगढ़। अचलगढ़ पर्वत चोटी कहाँ पर है? तो दोस्तों सिरोही, ये भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। अचल यानी कि जो चले ना, तो दोस्तों हम सभी को पता है हमारे शरीर में सिर हमारा नहीं चलता, चलता क्या? हमारा पैर और हाथ चलता है। जी हाँ, हमारे शरीर में हमारा हाथ पैर चलता है, हमारा सिर नहीं चलता। तो बस ध्यान रहे, जैसे ही अचल आ जाए यानी ऐसी चीज जो चल नहीं सकती, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी में हमारा सिर नहीं चलता, बाकी सब चलता है। तो सिर पे आप टिक कर दोगे, यानी सिरोही पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला क्या है? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ दोस्तों किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये पड़ता है सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। रघुनाथगढ़, रघुनाथ इसमें आया है ना, रघुनाथ जी। रघुनाथ जी के मंदिर होते हैं ना, हम सभी को पता होगा ना, भगवान के मंदिर होते हैं रघुनाथ जी के मंदिर, भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम रघुनाथ है। तो यहाँ लिखा है सीकर। सीकर यानी शीश कर। सीकर यानी कि शीश कर। शीश को झुकाने को ही शीश कर बोला जाता है दोस्तों। शीश झुकाओ यानी कि शीश करो। तो रघुनाथगढ़ जैसे ही पूछे कि पर्वत चोटी कहाँ है, ऑप्शन में तुरंत तुम्हारे आना चाहिए रघुनाथ जी आ गए तो भैया हमको शीश झुकाना है। ऑप्शन में देखोगे तो शीश, शीश झुकाना यानी सीकर पे आप टिक कर दोगे, क्योंकि यही नजदीक में बैठेगा। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला कमलनाथ। और कमलनाथ जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है? वो है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। कमलनाथ में कमल आ रहा है, कमल। अब हम सबको पता है कमल क्या होता है दोस्तों? कमल जो होता है ना, इसका भी एक तरह से उदय ही होता है। क्या होता है? उदय होता है। उदय, जैसे सूर्य उदय होता है उसी के साथ साथ कमल भी खिलने लगता है, उसका उदय हो जाता है। तो बस यही ध्यान रखो कि कमलनाथ यानी कि कमल उदय होता है। तो ऑप्शन में आप उदय पे टिक कर दोगे। और कोई चीज इसके साथ आप आसानी से नहीं बैठा सकते हो, तो इस चीज को बहुत ही आसानी से आप क्लिक कर लो, आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हम गोरम जी। गोरम जी। और गोरम जी जो पहाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं राजसमंद में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? राजसमंद में पाई जाती हैं। तो कैसे दोस्तों तैयार करेंगे? बहुत ही आसान है दोस्तों। हमने आपको बताया था कि राजसमंद जहां पर भी आए आप समंद को समंदर समझ लेना। ठीक है, समंद जो इसमें लास्ट में है उसको समंदर समझ लेना। तो यहाँ पर है गोरम जी। गोरम जी यानी कि गर्म। गर्म है जी, बहुत गर्म है। गर्म है कहाँ पर? समंदर के किनारे। जी हाँ दोस्तों, समंदर के किनारे आप जब भी जाओगे तो आपको वहां पर कैसा लगेगा? वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी लगेगी। ठीक है, समंदर के किनारे आप जहां भी जाओगे वहां आपको ह्यूमिडिटी लगेगी। यानी कि गोरम जी आया ना, तो गोरम यानी गर्म है जी। तो समंदर, राजसमंद। इस तरह से दोस्तों ये भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला है तारागढ़। और तारागढ़ की जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है? वो है अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इसको हम बड़ी ही आसानी से जोड़ देंगे। तारागढ़ इसमें आया ना, तारा आया, तारा। तारा यानी कि स्टार की बात हो रही है, और हम सबको पता है कि आदमी मरने के बाद स्टार बन जाता है। तो आज मर, अजमेर में आया ना, आज मर, आज मर। आज अगर मरोगे ना तो कल क्या बन जाओगे? तारा बन जाओगे। क्या बन जाओगे? स्टार बन जाओगे। अक्सर ऐसा हम लोगों ने जब छोटे छोटे थे तो हम लोग को बताया जाता था ना कि फला मर गया, वो देखो तारा बन गया आसमान की तरफ कह के, ऐसे घर के लोग अक्सर बोलते थे। तो बस वही समझ लो कि तारागढ़ में तारा आ रहा है ना, तो आज मरेगा जो, तो वो तारा बन जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तो बहुत आसानी के साथ हम इसे रिलेट कर देंगे दोस्तों। नाग पहाड़, दोस्तों हम सबको पता है नाग जो होता है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े ही जहरीले होते हैं। ठीक है, तो आप नाग से बच के रहो, नहीं तो वो कभी भी काट लेगा तो आप क्या मर सकते हो। अजमेर,
अजमेर को आप आजमर से रिलेट कर लेना बड़े ही आसानी से। तो दोस्तों आप अगर नाग को पालोगे तो आज भी मर सकते हो, कभी भी मर सकते हो, किसी भी दिन मर सकते हो, क्योंकि वो काट लेगा तो बच नहीं पाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों भैराज। और भैराज की पहाड़ियां कहाँ पर है, किस जिले में है, तो ये है अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में। बहुत आसान है दोस्तों, भैराज यानी कि भैराज, तो इसको हम भैरव से सेट कर दें। और भैरव जो देवता हैं उनकी ऑल ओवर पूजा होती है। ऑल ओवर यानी अलवर, अलवर जहां पर भी है आपको ध्यान रखना, इसको आपको ऑल ओवर समझना है। ऑल ओवर से आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको जोड़ दीजिए, सिंपल है, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, दिमाग से कभी ये हटेगा ही नहीं। तो भैरव की पूजा ऑल ओवर इंडिया में होती है, हर जगह होती है। तो भैराज आया तो बस अलवर से टिक कर दो। नेक्स्ट चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, बरवाड़ा। बरवाड़ा क्या है, बरवाड़ा की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पर है, ये है जयपुर में। कैसे तैयार होगा, तो सिंपल है दोस्तों, बरवाड़ा यानी कि बड़ा वाड़ा, बड़ा वाड़ा। और बड़ा वाड़ा कहाँ पर रहेगा, ये दोस्तों राजस्थान की कैपिटल में ही हो सकता है। छोटे छोटे वाड़े अलग अलग शहरों में हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा वाड़ा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में ही होगा। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना कि बड़ा वाड़ा हमेशा जयपुर में ही रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों बबाई। बबाई, और बबाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं दोस्तों, तो ये है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। कैसे तैयार करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों, बबाई यानी कि बाबा। बाबा बाबा लोग जो होते हैं ना दोस्तों, ये झुंझुना बजा के, झुंझुना एक छोटा सा खिलौना होता है, अगर आप लोगों को पता होगा, छोटे बच्चों को दिया जाता है, मेले वेले में मिलता है, झुनझुन झुनझुन करते हैं। तो ये झुंझुना बजा के लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं बाबा लोग। तो बस ध्यान रखना कि जैसे ही बबाई की पहाड़ियाँ पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि बाबा लोग बच्चों को झुंझुना बजा के बेवकूफ़ बना देते हैं, लोगों को झुंझुना दे देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो झुंझुने पे टिक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों बिलाली। और बिलाली दोस्तों, बिलाली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये है कहाँ पर हैं, ऑल ओवर यानी कि अलवर। सिंपल है, अलवर कहीं पर भी आए तो आपको दिमाग में यही रखना, अलवर यानी ऑल ओवर। तो बिलाली यहाँ पर आया ना, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, बिल्ला। बिल्ला यहाँ पर आया ना, बिल्ला। बिल्ला यानी कि टैग। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे देश में प्रोफेशन हैं जिसके लोग यदि बिल्ला लगा लेते हैं तो वो पूरे इंडिया में ऑल ओवर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि रेलवे वाले लोग, जैसे कि आपका आर्मी के लोग, ठीक है। तो जैसे कि जो परमिट बनवाए रहते हैं ट्रक वाले, जो हमारे ट्रक के चलाने वाले ड्राइवर हैं, तो वो लोग क्या बिल्ला लगा लेते हैं एक तरह का, यानी कि अपना परमिट बनवा लेते हैं, बिल्ला लगा लेते हैं, तो ऑल ओवर परमिट उनको मिल जाती है, पूरा देश घूमते हैं। तो वही बस ध्यान रखिए, बिलाली, बिलाली में बिल्ला आया और बिल्ला लगा के ऑल ओवर आप कहीं भी घूम सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों मनोहरपुर। और दोस्तों मनोहर क्या रहेगा राजस्थान में, सिर्फ वहाँ की राजधानी, गुलाबी सिटी, जी हाँ जयपुर। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हम कांकवड़ी। कांकवड़ी, और कांकवड़ी दोस्तों कहाँ पर है, कांकवड़ी की पहाड़ियाँ हैं अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में। कैसे तैयार करेंगे, तो कांकवड़ी, इसमें आया काक, और काक का मतलब क्या होता है दोस्तों, काक का मतलब होता है कौवा। जी हाँ दोस्तों, कौवा। कौवा होता है, कौवा जो होता है क्रो, वो होता है काक, उसे काक बोला जाता है। और वो पूरे देश में कहाँ पाया जाता है, ऑल ओवर, ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है। ऑल ओवर यानी अलवर। तो बस ध्यान रखना, कांकवड़ी जैसे आए आपको अलवर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों जयगढ़। और जयगढ़ में जय आ रहा है और जयपुर में भी जय आ रहा है, तो जयगढ़ की पहाड़ियाँ जयपुर में ही होंगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न है कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, क्या कहलाता था, ऑप्शन आपके सामने है, ए राजपुताना, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रांत, डी बंग प्रदेश। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से चला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का ये बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।